We are going through the functions in Java. In Java, all functions definitions must be inside classes. Okay, so functions are available in the classes in the Java. We also call functions methods. हम functions को methods भी बोलते हैं. Let's look at an example method. Public class main curly bracket public static void foo. That is the function. Foo is the function. Do something here, and that is the close the function and 2 times because we open the function 2 times with the help of the curly here. Okay, so here is the foo is the method we define in class main. foo जो है वो एक मेथड है जिसको हमने उस क्लास में डिफाइन कर रखा है. नोटिस अ फ्यू थिंग्स अबाउट foo. स्टैटिक मीन्स स्टैटिक का मीन्स क्या है उसमें देखिए आप. मीन्स दिस मेथड बिलोंग्स टू द क्लास मेन. मतलब ये जो है मेन क्लास को बिलोंग करता है एंड नॉट टू ए स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ मेन. जबकि ये स्पेसिफिक इंटेंस मेन का स्पेसिफिक इंटेंस नहीं है. विच मीन्स वी कैन कॉल द मेथड फॉर्म अ डिफरेंट क्लास लाइक दैट मेन फू. हमने एक डिफरेंट क्लास लिया है जिसको फू डिफाइन किया है और वो सिंगल जो है ब्रैकेट्स में है. ओके, वाइड मीन्स दिस मेथड डजंट रिटर्न अ वैल्यू. जब वाइड को हम यूज करेंगे तो ये रिटर्न नहीं होगा. फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन, लास्ट लाइन टू फर्स्ट लाइन, वापस से ये रिटर्न नहीं होगा. मीन्स दिस मेथड डजंट रिटर्न अ वैल्यू. मेथड्स कैन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू इन जावा एंड इट इज टू बी डिफाइंड इन द मेथड डिक्लेरेशन. हाउएवर you can use return by itself to exit the method. मेथड से एग्जिट होने के लिए आपको रिटर्न डालना पड़ेगा. अदरवाइज व्हाट इज गोइंग टू विथ योर प्रोग्राम और योर कोड. आपने कोई भी लूप यूज किया, ठीक है, लूप यूज किया. लूप यूज करने के बाद आपने क्या किया, फॉर आई इक्वल टू 0 एंड देन आई प्लस प्लस, ओके, 3 टाइम प्लस, एंड यू शुड नॉट डिफाइन द रिटर्न. वैसे लूप में ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं है, पर अगर आपने उस लूप के बीच में आपका नाम दे दिया है ना, आदित्य, ठीक है, अब आदित्य को वो 10 टाइम प्रिंट लाइन दिस स्ट्रिंग वेरिएबल एंड दिस, ठीक है. अब वो क्या करेगा, वो जो लूप चालू हुआ तो 10 के बाद भी वो है ना लूप घूमता रहेगा. आपकी स्क्रीन डिक 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 ऐसे करते रहेगी. इसका मतलब है कि आपने रिटर्न वैल्यू नहीं दिया. मतलब वो जहां से स्टार्ट हुआ था वहां उसको खत्म कर देना था. समझ रहे हो आप. सो दिस मतलब वहां से आपको एग्जिट जो है वो देना जरूरी है. दिस मेथड डजंट गेट एनी आर्ग्यूमेंट बट ऑफ कोर्स जावा मेथड कैन गेट आर्ग्यूमेंट एज वी विल सी फर्दर ऑन. हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट क्या चीज है. आई ऑलवेज लाइक टू से दैट द आर्ग्यूमेंट टू जावा मेथड्स आर पास्ड बाय द वैल्यू. सबसे बड़ी बात है, आर्ग्यूमेंट जब भी होगा तो उसके लिए एक वैल्यू होगा. वेदर द आर्ग्यूमेंट किसको कहा जाएगा, वेदर यू आर गोइंग टू डिफाइन द स्ट्रिंग वेरिएबल, एनी काइंड ऑफ द वेरिएबल, ओके, वेदर द बुलियन, वेदर द फ्लॉट और वेदर द एनी काइंड स्ट्रिंग और द न्यूमेरिक वेरिएबल वैल्यू. एंड ऑल्दो सम माइट डिसएग्री विथ माय choice of words, I find it the best way to explain and understand how it works exactly. Exactly जो है वो वर्क कैसे करता है. By value means that arguments are copied when the method runs. जब मेथड रन्स होगी तब आर्ग्यूमेंट कॉपी हो जाता है. लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल. लिखिए पब्लिक वाइड बार INT नंबर 1 and INT नंबर 2. ओके, सो हियर इज अनदर प्लेस इन द कोड वेयर बार इज कॉल्ड. हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए पब्लिक वाइड तो आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया. अब एक हमने फंक्शन जो लिया बार जो है वो मेथड है. उसमें हमने क्या लिया, इंटीजर हमने एक वेरिएबल माना जिसको माना है num1. उसको क्या दिया है, वो इंटीजर का नेम दिया है. जो वेरिएबल हमने एज्यूम किया है वो माना. और एक और इंटीजर हमने माना है, उसकी हमने नाम क्या दिया है, num2. मीन्स इंटीजर num1 कामा इंटीजर num2, ठीक है. और हमने क्या फंक्शन को क्लोज कर दिया. अब अनादर फंक्शन जो है क्या होगा, इंटीजर a इक्वल टू 3 सेमीकॉलन, इंटीजर INT b इक्वल टू 5 सेमीकॉलन एंड बार a कामा b. हमने पहले उनको एज्यूम किया a का वैल्यू, फिर एज्यूम किया सेकंड लाइन में b का वैल्यू. a का वैल्यू हमने किया 3, b का वैल्यू किया हमने 5 और हमने उसको किस में डाल दिया है, हमने जो फंक्शन वाइड लिया है उसके अंदर जो मेथड है बार जो है वो एक
फंक्शन लिया, उसमें ए और बी का वैल्यू एज्यूम कर लिया, मतलब ए और बी को ऐसे ही पुट कर दिया, मतलब बार जब भी रन आउट होगा, जब भी एग्जीक्यूट होगा, तो वो क्या करेगा, ए इक्वल टू वो क्या लेगा 3 लेगा, और बी इक्वल टू क्या वैल्यू उठाएगा वहां से 5 उठाएगा। आ गया समझ में? यू कैन पिक्चर इन योर हेड दैट व्हेन बार ए बी इज रन, इट इज लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ बार द फॉलोइंग 2 लाइन्स आर रिटन। मतलब जब भी आप इसको रन करोगे तो बार जो है वो क्या करेगा, 2 लाइन्स रिटर्न आएगी उसकी, आई एन टी नंबर 1 इक्वल टू ए और आई एन टी नंबर 2 इक्वल टू बी, ठीक है। एंड ओनली देन द रेस्ट ऑफ द मेथड इज रन, और उसके बाद जो है बार के बाद पूरी मेथड रन होगी। आया समझ में? दिस मीन्स दैट अ वैल्यू गेट कॉपीड टू num1 एंड बी वैल्यू गेट कॉपीड टू द num2। मतलब ए का जो है num1 में जो है ए की वैल्यू कॉपीड होगी और बी की वैल्यू num2 में कॉपीड होगी। चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ num1 एंड num2 विल नॉट अफेक्ट ए एंड बी। आप भले ही चेंज कर दो वैल्यू ए और बी की, पर वहां वैल्यू चेंज नहीं होगा। इफ द आर्ग्यूमेंट्स वर ऑब्जेक्ट द रूल्स रिमेन द सेम। अगर इसमें ऑब्जेक्ट भी आते हैं तो भी रूल सेम रहेगा, बट इट एक्ट्स अ बीट डिफरेंटली, पर उसका काम करने का, एग्जीक्यूट करने का, काम करने का तरीका अलग होगा। हियर इज एन एग्जाम्पल। अब हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल। पब्लिक वाइड बार टू स्टूडेंट हमने माना है एक वेरिएबल, और उसको सिंगल उसमें माना है S1। आ गया समझ में? दूसरा है स्टूडेंट S2। हमने बार 2 के अंदर 2 हमने वेरिएबल असाइन कर लिए, क्लास असाइन कर लिए, मेथड असाइन कर ली, एंड हियर इज हाउ वी यूज इट, और हम इसको कैसे यूज करेंगे वहां हमने कर लिया। अब स्टूडेंट जो इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, इन्वर्टेड कामा में स्ट्रिंग में जो आपको लिखना आ जाएगा, आप कंटिन्यूस क्लास अटेंड कर रहे हैं। स्टूडेंट जेक इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, इन्वर्टेड कामा में जेक, है ना। सो बार 2 जो एंड जेक। आया समझ में? मतलब बार 2 हमने माना है। अब ये जो दोनों जो स्टूडेंट है हमने स्ट्रिंग वेरिएबल माना है, क्योंकि स्टूडेंट्स के नेम आना है वहाँ पर, और जो और जे उसके नेम है, ठीक है। हमने यहाँ उसको डिफाइन कर लिया, तो स्टूडेंट S1 हो जाएगा। ये क्या एज्यूम कर लेगा, बिल्कुल परफेक्टली अपनी मेमोरी में कॉपी कर लेगा कि स्टूडेंट 1 इक्वल टू जो एंड स्टूडेंट S2 इक्वल टू जैक। But when we assign object, it is a bit different than assigning primitive S1 and Joe are 2 different reference to the same object. एक स्टूडेंट ही है, आप समझ नहीं रहे इसमें, उसने फर्स्ट जो माना है वो स्टूडेंट ही माना है। S1 और S2 डिफरेंट है, पर जो आपने फंक्शन माना है बार 2 वो स्टूडेंट ही है, तो ये तो सेम चीज हो गई। और जेक और जो है वो डिफरेंट है वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ जो प्रॉब्लम आएगी, S1 एंड जो आर 2 डिफरेंट रेफरेंसेस टू द सेम ऑब्जेक्ट S1, सो S1 इज इक्वल टू, डबल इक्वल टू लगेगा, जो इज ट्रू, मतलब जो के लिए भी ट्रू हो जाएगा और जेक के लिए भी। अगर बुलियन हम लेके चलते हैं तो जेक और जो दोनों के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट रनिंग मेथड ऑन S1 विल चेंज द ऑब्जेक्ट जो, बट इफ, अब इसमें क्या हो रहा है कि वो खुद एज्यूम, आगे जब एग्जीक्यूट करता है तो एक टाइम वो जेक को लेता है, एक टाइम वो जो को लेता है। आया समझ में? बट इफ वी विल चेंज द वैल्यू ऑफ S1 एज अ रेफरेंस, इट विल नॉट अफेक्ट द रेफरेंस जो। परंतु अगर हम जो है जो की वैल्यू, S1 की वैल्यू हम चेंज करते हैं उस टाइम जो की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। आया समझ में? सो S1 सेट नेम चक। अब यहां वो क्या कह रहा है, S1 डॉट सेट नेम इन्वर्टेड कामा में चक, जो नेम इज नाउ चक एज वेल। अब जो का नेम क्या हो गया इसमें, चक मान लिया, ठीक है। S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट नोरिस, S1 इज ए न्यू स्टूडेंट। अब S1 को फिर से हमने किसको मान लिया, नोरिस, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, नोरिस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, S1 इक्वल टू जो इज नॉट ट्रू एनी मोर। अब जो है वो अब ट्रू नहीं रहेगा। नॉन स्टैटिक मेथड, अब नॉन स्टैटिक मेथड, अभी तक हम स्टैटिक मेथड में चल रहे थे। नॉन स्टैटिक मेथड्स इन जावा आर यूज्ड मोर देन स्टैटिक मेथड्स। नॉन स्टैटिक मेथड्स जावा में जो स्टैटिक मेथड्स है उससे बहुत ज़्यादा यूज होती है, स्टैटिक ज़्यादा यूज नहीं होता है, उसका कहना सीधा सही है। Those methods can only be run on objects and not on the whole class. पूरी एक ऑब्जेक्ट पे ये वाला मेथड यूज हो सकता है, बट पूरी क्लास पे नहीं यूज होता है। नॉन स्टैटिक मेथड कैन एसेस एंड अल्टर द फील्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की फील्ड,
फील्ड किसको बोलते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, फील्ड का मतलब ये है कि नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम ऑफ स्टूडेंट, मदर्स नेम ऑफ स्टूडेंट। तो पहला हो गया फील्ड कौन सी, आपका नेम, आपके फादर्स का नेम सेकंड फील्ड, आपकी मदर्स का नेम थर्ड फील्ड, उसके बाद आपका स्कॉलर नंबर फोर्थ फील्ड, डेट ऑफ बर्थ नेक्स्ट फील्ड, फिर ऐसे करते करते फील्ड बढ़ती चली जाएगी। सो पब्लिक क्लास नॉन स्टैटिक मेथड्स कैन एक्सेस एंड अल्टर द फील्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट पब्लिक क्लास स्टूडेंट। अब हम यहाँ किसको ले रहे हैं, पब्लिक क्लास को। क्या लिया, स्टूडेंट प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। अब प्राइवेट लिया हमने, स्ट्रिंग नेम मतलब सीधी सी बात है स्ट्रिंग आएगा, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम। गेट नेम का सीधा मतलब है कि आई विल अलाउ यू टू, आई विल एंटर फर्दर व्हेन आई रन द प्रोग्राम। जब मैं कोड को रन करूंगा तब तुम मुझसे मांगोगे कि मैं छगन का नाम दे रहा हूं, कि मगन का नाम दे रहा हूं, कि किसी और का नाम दे रहा हूं। आया समझ में। गेट नेम का मतलब है कि हमने क्या किया है कि हमने एज्यूम कर लिया है वेरिएबल, है ना, और वो जब हम उसको रन करेंगे तब वो हमारी तरफ से मांगेगा, हमसे मांगेगा कि अब नाम दो। मैंने हर्ष लिखा तो हर्ष का पूरा खुल के आएगा जो भी है ना, जितनी भी फील्ड सारी खुल जाएगी। रिटर्न नेम, अब यहाँ रिटर्न में आपको समझा सकता हूँ बहुत अच्छे से। मेरे पास 400 स्टूडेंट्स है, मैंने प्रोग्राम बना लिया, कोडिंग कर ली, और मैंने जैसे ही डाला और मैं रिटर्न लिखना भूल गया, है ना, ये लाइन रिटर्न वाली देना भूल गया। तो अब क्या करेगा मालूम, जैसे मैंने हर्ष किया, हर्ष टाइप किया, हर्ष का आ गया रिकॉर्ड, उसके बाद क्यों टेम 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 वो रुक जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो प्रोग्राम आपका वहीं स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही आपने रिटर्न दिया तो वापस वो किस पे जाएगा, फर्स्ट वाली लाइन पे, और फिर अगले का नाम पूछेगा। आया समझ में। तो फिर आयु से 400 तक अगर मैंने उसमें लूप लगा रखा है ना, फर्दर जहां तक कि टिल द एंड ऑफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट, वहां तक चलेगा। पब्लिक वाइड सेट नेम स्ट्रिंग नेम, अब हमने पब्लिक वाइड ले लिया है और उसको सेट नेम करके एक स्ट्रिंग नेम जो ऊपर आ रहे हैं, हर्ष, आयुष, अब्बास और ये। सो दिस नेम इक्वल टू नेम, जो नेम मैं दे रहा हूं उसी को आप नेम के अंदर डाल लो। कॉलिंग द मेथड विल रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात है कि जो स्टूडेंट जो हमने वर्ड यूज किया दैट इज द टाइप, हमको इसको एक टाइप देना पड़ेगा स्टूडेंट। स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, है ना, और एस डॉट सेट नेम डेनियल, ओके, स्ट्रिंग नेम एस डॉट गेट नेम, ठीक है। स्टूडेंट सेट नेम बॉब, फिर वो बॉब लेगा, विल नॉट वर्क, ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि वहां आपने डेनियल डिफाइन कर दिया है, ठीक है। सो स्टूडेंट गेट नेम विल नॉट वर्क। अब एवरी जावा, अब समरी बता देता, एवरी जावा मेथड हैज टू बी विद इन अ क्लास। जावा का कोई भी मेथड है वो क्लास के अंदर ही होगा, क्लास से बाहर नहीं होगा। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, पहले आपको क्लास डिफाइन करना पड़ेगा, वेदर द स्टैटिक, वेदर द वाइड, है ना, वेदर द मेन, वेदर द स्टूडियो, वेदर द एच स्टूडियो, वेदर द स्ट्रीम। मैंने सारे बता दिए हैं, अब आप ढूंढा करना उसमें आपकी बुक पे, ठीक है। स्टैटिक मेथड्स बिलोंग टू ए क्लास वाइल नॉन स्टैटिक मेथड बिलोंग टू ऑब्जेक्ट। स्टैटिक मेथड जो है क्लास को बिलोंग करता है और नॉन स्टैटिक मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। ये लर्न कर लेना, बिल्कुल परफेक्ट, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। समरी जो है इसकी, ऑल पैरामीटर्स टू फंक्शंस आर पास्ड बाय वैल्यू। सारे पैरामीटर्स जो हैं फंक्शंस के वो किसी वैल्यू से ही पास होंगे। प्रिमिटिव्स कंटेंट इज कॉपीड, जो पहले से दिया हुआ है वो कॉपीड हो जाएगा। एक बार आपने वैल्यू असाइन कर ली, कॉपी हो सकती है। वाइल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कॉपीड, ऑब्जेक्ट्स कॉपी नहीं होंगे। आप ये सोच लो कि हमने ऑब्जेक्ट माना वो रेट ऑटोमेटिकली कॉपी होके आ जाएगा। सम वुड से पास्ड बाय रेफरेंस, ये हो सकता है कि उनका रेफरेंस आप दे सकते हो। एक्सरसाइज, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे, मतलब हम सीधे आ रहे हैं प्रोग्राम पे। राइट द मेथड प्रिंट फुल नेम ऑफ स्टूडेंट विच प्रिंट्स द फुल नेम ऑफ ए स्टूडेंट। हम सीधा सा एक छोटा सा प्रोग्राम है कि हमको प्रिंट फुल नेम, हमने एक मेथड यूज कर रहे हैं इसमें, और वो स्टूडेंट्स का फुल नेम प्रिंट करेगा। स्टार्ट एक्सरसाइज। देखिए इतना करने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम है, मैं आपको इसमें बता देता हूँ, आप देख लेना घर पे आराम से नोट कर लोगे, ठीक है। क्लास स्टूडेंट लिया, क्लास स्टार्ट किया, स्टूडेंट करली ब्रैकेट स्टार्ट, प्राइवेट स्ट्रिंग, प्राइवेट हमने मेथड ली है, स्ट्रिंग हमारा वेरिएबल है, फर्स्ट नेम सेमीकॉलन, प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम। देखिए
आपका नाम फुल नेम क्या होगा? छगन, फिर मिडिल नेम लाल, ठीक है, फिर लास्ट नेम राठौड़, छगन लाल राठौड़, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? सो दैट इज द प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, फर्स्ट नेम दे दिया, एफ नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम दे दिया। अब इसमें पीछ का लाल छोड़ दिया उसने, अपन चलते हैं, ठीक है। लास्ट नेम पे आ जाते हैं, हर्ष माडोद, है ना, हर्ष इज द फर्स्ट नेम, माडोद इज द सेकंड नेम। पब्लिक स्टूडेंट, अब पब्लिक लिया हमने क्लास, एंड स्टूडेंट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग लास्ट नेम और कर्ली ब्रैकेट ओपन ही है। दिस फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम माना, दिस लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम माना, यू कोड गोज हियर। अब आपके कोड कैसे चलेंगे? पब्लिक मेन कर्ली ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, और अब एरे की जरूरत होगी क्योंकि वो नाम छापेगा। आया समझ में? तो सिंगल है, हर्ष मांडोद या अब्बास मुंबई वाला या ढक्कन वाला जो भी है, ठीक है, आयुष शोयल जो भी रहता है, ठीक है। बट अगर ये नाम ज़्यादा हुए, नंबर ऑफ रोज 400 और नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। सो तो उसने एरे को किया, न्यू स्टूडेंट मॉर्गन, आहा, एंड फ्रीमैन, न्यू स्टूडेंट ब्राड पेट, न्यू स्टूडेंट कैविन स्पेशियल, फॉर स्टूडेंट एस एन स्टूडेंट प्रिंट फुल नेम एंड दिस फंक्शन। अब यहाँ पर प्रिंट नेम लाइन वाइन लिखने की जरूरत नहीं है, प्रिंट नेम करके आपने सीधा ब्रैकेट दिया, वो ब्रैकेट से वो चीज़ें उठाते चला जाएगा और प्रिंट कर देगा। अपन रन कर लेते, अगर ये रन हो गया जब तो ठीक है। बिल्कुल एरर है इसमें, देखो जावा में 19 नंबर फाइंड द सिंबल एस प्रिंट नेम ये दे रहा है, इसमें बिल्कुल दिक्कत है, और एक्सपेक्ट ये आउटपुट ऐसे आना चाहिए था इसमें, ठीक है इसमें एरर है बहुत सारी। अब ये गूगल चाचा है, आया समझ में? अब मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम? टू फाइंड आउट दिस मिस्टेक, अब इसको मुझे वापस से रन करके कोड करना पड़ेगा। इट मे बी पॉसिबल दैट इज द ओल्ड वर्जन ऑफ द, बिकॉज when you work on the Java there you need to have the after 1 month, after 3 month, it is most important to update the Java। जावा को पे काम करने के लिए, अगर जावा पर आप काम कर रहे हैं तो ये समझो हर 1 मंथ में, 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ लास्ट जावा को आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, अपडेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग एल्स इन द जावा, थ्रू जावा नहीं कर सकते आप, एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया एक बार, करने के बाद अपन भूल जाता है ना, अपना काम निकल जाएगा। जावा ऐसा नहीं करने देती, हर बार आपको करना पड़ता है, तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। सो दैट इज़ द, हमारा तो काम हो गया इधर। अब हम चलते हैं हम फंक्शंस में चल रहे थे, वापस से जाता हूँ मैं। सो द नेक्स्ट हम आ जाते हैं, फंक्शंस जो हैं हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब ऑब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं हम। ऑब्जेक्ट्स, वेलकम टू ऑब्जेक्ट्स। एवरीथिंग इन जावा इज विद इन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। जावा में सारी चीज़ें जो है क्लासेस और ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। जावा ऑब्जेक्ट्स होल्ड ए स्टेट। पहली बात है कि जावा ऑब्जेक्ट जो है कि स्टेट होल्ड करते हैं। स्टेट आर वेरिएबल्स विच आर सेव्ड टुगेदर विद इन एन ऑब्जेक्ट। वेरिएबल्स है जिनको ऑब्जेक्ट के अंदर सेव्ड किया गया है। वी कॉल देम फील्ड्स और मेंबर वेरिएबल्स। हम उनको या तो फील्ड वेरिएबल मानते हैं या क्या मानते हैं, वेरिएबल, मेंबर ऑफ वेरिएबल मानते हैं। लेट स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। हमने क्लास लिया है पॉइंट और स्टार्ट कर दिया है करली ब्रैकेट, int एज अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर, काइंड ऑफ द इंटीजर,
एक्स एज्यूम कर लिया हमने, एक्स मीन्स इंटीजर होगा, इंटीजर का मीन्स है कि हम जो वैल्यू उसको पुट करेंगे वो प्लस माइनस जीरो, सॉरी जीरो हो सकती है, प्लस माइनस वन, प्लस वन हो सकती है, माइनस वन हो सकती है, प्लस टू हो सकती है, माइनस टू हो सकती है, इन दिस वे। सेकंड लाइन में हमने इंटीजर दूसरा एज्यूम किया है जिसका वैल्यू हमने क्या माना है, वाई, ठीक है, और उसको ख़त्म कर दिया है, मीन्स फंक्शन जो है क्लोज कर रहे हैं हम, ठीक है, विथ थ्रू द कर्ली ब्रैकेट। दिस क्लास डिफाइंड ए पॉइंट विथ एक्स एंड वाई वैल्यू। ये जो पॉइंट है ये एक्स और वाई की वैल्यू डिफाइन करेगा। इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास वी नीड टू यूज द कीवर्ड न्यू। इसको इंस्टेंट हमको यूज़ करना है तो न्यू कीवर्ड आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। आपने देखा मैंने पहले भी जो प्रोग्राम्स बोले हैं या जो पढ़ाया है उसमें न्यू वर्ड हर प्रोग्राम्स में आता है। सो पॉइंट पी इक्वल टू न्यू पॉइंट ब्रैकेट। इन दिस केस वी यूज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट डजंट गेट आर्ग्यूमेंट। कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसको आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं, ठीक है। Point all classes that don't explicitly define a constructor has a default constructor that does nothing. Which are saved together within an object. We call them fields or member variables. Let's start with an example. The class defined a point with x and y value. In order to create an instance of this class, we need to use the keyword new. Point p equal to new point. In this case, we use the default constructor that doesn't get argument to create a point. All classes that don't explicitly define a constructor has a default constructor that does nothing. एक्चुअली में अगर हम कुछ नहीं मानते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मान लेता है। वी कैन डिफाइन आवर ओन कंस्ट्रक्टर। हम खुद अपना कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। क्लास पॉइंट हमने लिया, int x लिया, int y लिया, पॉइंट int x int y एंड दिस x इक्वल टू x एंड दिस y इक्वल टू y, दैट इज द कंस्ट्रक्टर। ये हमेशा के लिए हो जाएगा। ओके, दिस मीन्स वी कैन नॉट लॉन्गर यूज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर न्यू पॉइंट। वी कैन नाउ ओनली यूज द डिफाइंड कंस्ट्रक्टर न्यू पॉइंट 4,1। सिर्फ न्यू पॉइंट 4,1 आपको रखना पड़ेगा। वी कैन डिफाइन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर। सो पॉइंट कैन बी क्रिएटेड इन सेवरल वेज। सो पॉइंट जो है वो बहुत सेवरल वे में क्रिएट किया जा सकता है। लेट्स डिफाइन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगेन। एक बार फिर से मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहा हूँ। क्लास पॉइंट and int x int y print this 0 0 and point int x and int y this x equal to x and this y equal to y. Okay, notice the uses of this keyword. अब यहाँ पे this keyword आया है। Okay, ये एक तरीके से कमांड है, एक तरीके से इंस्ट्रक्शन है। We can use it within a constructor to call a different constructor in order to avoid code duplication. दिस को यूज़ करते हैं ताकि हम कोड का डुप्लीकेशन नहीं हो, सिर्फ यही वाला आया समझ में। इट कैन ओनली बी द फर्स्ट लाइन विद इन द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन ही यही होगी। जहाँ दिस आएगा ना वहाँ समझ लेना कि कंस्ट्रक्टर है। आगे समझ में अब आपको। वी ऑल्सो यूज द दिस कीवर्ड एज अ रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट वी आर रनिंग आउट ऑन। जिस ऑब्जेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं उसी को डिफाइन करेगा, उसके लिए यूज़ किया जाता है उस कीवर्ड के लिए, सॉरी उसको रेफरेंस देने के लिए दिस कीवर्ड यूज़ किया जाता है। आफ्टर वी डिफाइन पी वी कैन एसेस एक्स एंड वाई। जैसे हमने पी डॉट एक्स लिया 3, पी डॉट वाई लिया 6। मेथड, वी कैन नाउ डिफाइन मेथड्स ऑन पॉइंट। अब पॉइंट पर ही हम मेथड डिफाइन करेंगे। क्लास पॉइंट ले लिया, ठीक है। अवर कोड प्रीवियसली, पहले से हमारे पास कोड अवेलेबल है तब, ठीक है। वाइड प्रिंट पॉइंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन सो एंड सो। ओके, द प्रिंट कंटेंट सॉरी सेंटर पॉइंट अदर, ठीक है। पॉइंट एक्स ये रिटर्न्स द सेंटर बिटवीन दिस पॉइंट द अदर पॉइंट, ये सेंटर में ले लेगा। नोटिस वी आर यूजिंग इंटीजर, वी वांट गेट द एक्यूरेट वैल्यू। पब्लिक एंड प्राइवेट, अब सीधी सी बात है कि पब्लिक और प्राइवेट जो है ये क्या चीज़ है, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट 2 वर्ड्स यूज होते हैं।
ठीक है. Although we will talk about the modifiers later on, modifiers actually में it's important to understand the difference between the private and public variables and method. प्राइवेट वेरिएबल, पब्लिक वेरिएबल और मेथड के बीच में डिफरेंस बहुत पता होना जरूरी है. व्हेन यूजिंग द कीवर्ड्स प्राइवेट बिफोर अ वेरिएबल और मेथड, प्राइवेट वेरिएबल को यूज करने के पहले इट मीन्स ओनली द क्लास इटसेल्फ कैन एक्सेस द वेरिएबल और मेथड. इसका मतलब है कि जो क्लास है वो खुद इस मेथड या वेरिएबल को क्या करेगा, एसेस करेगा. व्हेन वी आर यूजिंग पब्लिक इट मीन्स एवरीबडी कैन एसेस इट. प्राइवेट का मतलब है कि मेरा प्रोग्राम मैं ही उसमें कुछ चेंज कर सकता हूं. पब्लिक का मतलब है कि ठीक है. वी यूजुअली सी कंस्ट्रक्टर डिफाइंड एज पब्लिक, वेरिएबल डिफाइंड एज प्राइवेट एंड मेथड्स आर सेपरेटेड, सम पब्लिक एंड सम प्राइवेट. एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. राइट ए न्यू मेथड इन पॉइंट कॉल्ड स्केल. नया आ गया हो स्केल. that will make the point closer by half to 0 0. So for example point 8 comma 4 after scale we will be the 4 comma 2. क्लास पॉइंट प्राइवेट डबल x, प्राइवेट डबल y. अब डबल जो है वो वेरिएबल पहले मैं बता चुका हूँ, डबल का क्या काम है. ठीक है. पब्लिक पॉइंट डबल x डबल y, दिस x इक्वल टू x, दिस y इक्वल टू y, पब्लिक वाइट प्रिंट and system out print line and this and in this way. okay, so you goes here. अब आपका जो काम है इस तरीके से होगा और इसको जो करते हैं रन करते हैं. ये इसमें भी एरर है तो एक्सपेक्टेड आउटपुट ये आना चाहिए पर इस तरीके से इसमें दिक्कत है. अब आ जाते हैं कंप्लाइंग एंड रनिंग द प्रोग्राम. कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम, कंपाइलिंग एंड रनिंग विथ आर्ग्यूमेंट. दिस सेक्शन इज यूज्ड फॉर यू टू यूज जावा एट होम एंड अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द हाउ थिंग्स आर डन. ये जो है आफ्टर क्रिएटिंग ए सिंपल एप्लीकेशन दैट प्रिंट्स समथिंग टू द स्क्रीन, you need to compile your code and run it. कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है, जब आपने कोड पूरा तैयार कर लिया, आपका जो भी टारगेट था, जो भी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे थे आपने बना लिया, पूरा कोडिंग हो गया. कोडिंग होने के बाद उसको कंपाइल करना. कंपाइल करने का मतलब है कि उसको जब रन करोगे तो वो एरर बताएगा. ठीक है. एरर में वो एरर देगा, उसको वापस से आपको रिमूव करना पड़ेगा, उस सिंटेक्स को रिमूव करना पड़ेगा और आपको करेक्शन मॉडिफाई करके उसको डालना पड़ेगा. आफ्टर क्रिएटिंग सिंपल एप्लीकेशन दैट प्रिंट समथिंग टू द स्क्रीन यू नीड टू कंपाइल योर कोड एंड रन इट. और उसके बाद बार बार रन करके देखना पड़ेगा. इट शुडंट रियली मैटर इफ़ यू यूज़ लाइनक्स. अगर आप लाइनक्स, मैकिन्टोश और विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो इतना मैटर नहीं करता. यू नीड टू हैव अ कंसोल एंड यू नीड टू हैव द फॉलोइंग कमांड्स अवेलेबल इन ऑर्डर टू कंपाइल एंड रन जावा. जावा और java.exe आपके पास होना चाहिए. जवेक और javac.exe आपके पास होना चाहिए. ठीक है. अगर ये नहीं है तो फिर बेटर है ना. इन ऑर्डर टू फॉर दोज टू बी अवेलेबल यू मस्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल JDK, जावा डेवलपमेंट किट. वो भी आपको क्या करना पड़ेगी, डाउनलोड करना पड़ेगी. इफ वी टेक द कोड फ्रॉम द प्रीवियस लेसन्स एंड पुट इट इन अ फाइल कॉल्ड माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा. और आपने पहले से कोई कोड बना रखे हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम बना रखे हैं, उनको आप अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा इन ऑर्डर टू कंपाइल इट विथ नीड टू रन, वो भी होना चाहिए आपके पास. ठीक है. जावा माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा, दिस विल क्रिएट ए फाइल कॉल्ड माई फर्स्ट क्लास जावा क्लास डॉट क्लास दैट होल्ड द कंपाइल्ड जावा कोड. To run it, we need to run Java with the name of the class as the argument, not the file. Wrong. Java my first class dot class. Right. Java my first class. जो रॉन्ग तरीका है उसमें डॉट क्लास अगर आप लगा दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा और सिर्फ जावा माई फर्स्ट क्लास लिखोगे तो करेक्ट होगा. आर्ग्यूमेंट. द मेन मेथड्स गेट एन एरे ऑफ द स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट. दिस आर द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यू मे पास टू यूर प्रोग्राम. एवरी एरे in Java holds a variable called the length and says how many elements are within that array. उस एरे में आप एलिमेंट्स कितने ले रहे हो.
ठीक है, 5 इंटू 5 का है तो 25 हो गए आपके एलिमेंट। नहीं समझ में आया? 5 रोज 5 कॉलम्स, 5 5 ज़ा 25 एलिमेंट्स। ठीक है, वी कैन गो ओवर द आर्ग्यूमेंट विद अ सिंपल फॉर द पब्लिक क्लास आर्ग्यूमेंट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग and the define array for int I equal to 0, I is less than array length I plus plus. Okay, system dot out dot println the argue I, and to compile and run it with the argument java argument dot java argument or arg0 arg1 arg2 exercise. Create a program that prints the arguments of our program. Write one argument. Okay, public class main, public static void main and string the argues, and write your code here and after that. Okay, so complete, that is the first part of the basics we have completed. Thank you very much. Now we will go through the advanced topic of the under construction: inheritance, try and catch, abstract classes, interfaces, using generics, collections, wrapper and auto boxing, exceptions, generic types, and input output streams.